मॉर्निंग। काफ़ी गैप के बाद में मिल रहे, 2 दिन हो गए आपसे मुलाकात नहीं। मैं थोड़ा बाहर चले गया था, इसलिए 2 दिन लेक्चर नहीं हुआ। अभी हमारा वही पे चैप्टर नंबर 1 एंड हो चुका है ऐसा समझो। तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम में बाकी है और कुछ ऐसे थोड़े हार्ड प्रॉब्लम है, 1-2 बाकी, और वर्ड प्रॉब्लम उनको बाद में देख लेंगे, क्योंकि वैसे भी सिलेबस कुछ कम होने वाला है। तो अभी हम आज नया चैप्टर देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में कहते हैं इसको वर्ग समीकरण, वर्ग समीकरण। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या हम इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। इसका जनरल फॉर्म है एक्स स्क्वायर, यानी सामान्य रूप। इसका सामान्य रूप है, वर्ग समीकरण का सामान्य रूप है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। पहले इसके पहले हम कौन सा चैप्टर देखे थे? लीनियर इक्वेशन, है ना। लीनियर इक्वेशन या उसी को अपन क्या बोलते थे? साइमल्टेनियस इक्वेशन, है ना। हिंदी में युगपत रेखीय समीकरण, युगपत रेखीय समीकरण। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था? उसका जनरल फॉर्म था एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। दोनों में क्या डिफरेंस है? इसकी डिग्री, यहाँ 2 वेरिएबल थे एक्स वाई, बट इनकी डिग्री 1 थी, 1। बट यहाँ ओनली 1 वेरिएबल एक्स, तो एक्स, बट इसकी डिग्री 2 होना, इसकी स्टार्टिंग 2 होना, 2 1 फिर यहाँ 0। इसकी डिग्री कितनी रहना चाहिए? 2 रहना चाहिए। स्टार्टिंग इसकी 2 से होना चाहिए, बट इसकी स्टार्टिंग दोनों जगह 1 होता है। अब अपन ने 9th क्लास में देखे थे, 9th क्लास में देखे थे लीनियर पॉलिनोमियल। अब कुछ मैं आपके पास पॉलिनोमियल लिखता हूँ यार, बहुपदी, जो 9th क्लास में अपन को एक एक्टिविटी देखना है। देखो एक एक्टिविटी, यहाँ पे अपने पास कुछ इक्वेशन है, 5x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, 3x माइनस 7, 3x स्क्वायर माइनस 5x और 5x स्क्वायर। कितने पॉलिनोमियल है? 1 2 3 4 5। तो हमको क्लासीफाई करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी वर्ग बहुपदी कौन सी है ना, और लीनियर पॉलिनोमियल कौन सी है, यानी रेखीय बहुपदी। क्या हम क्लासिफाई कर सकते हैं? इसमें से 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल है ना। वर्ग बहुपदी कौन सी आएंगी? पहले जिसकी डिग्री 2 है, जिसकी डिग्री 2 है। तो यहाँ हम 3 एग्जाम्पल लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये हम 9th क्लास में देखे थे, 3x स्क्वायर माइनस 5x और 5x स्क्वायर। इसके एग्जाम्पल कितने होंगे? 3 एग्जाम्पल। और जिसकी डिग्री 1 है, ये देखो, जिनकी डिग्री 1 है, 1, तो यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल आएगा? 5x प्लस 9 और 3x माइनस 7। हम 9th क्लास की स्टडी को ध्यान में रखते हुए हम अभी कंपेयर किए, क्लासीफाई किए, तुलना की। एक एक्टिविटी, 1 मार्क के क्वेश्चन आए तो आपको कुछ एग्जाम्पल रहेंगे, तो आपको
एक्टिविटी करते आना चाहिए। रेखीय बहुपदी वर्ग और इसकी स्टार्टिंग 2 से है, कर किसको वर्ग बहुपदी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्यों कहते हैं, स्टार्टिंग इसकी 2 से है, और जिसकी स्टार्टिंग 1 से है, 1 डिग्री 1 है ना, इसकी डिग्री यदि अपने को लिखना है, इसकी डिग्री हम लिख सकते हैं 2, और इसकी डिग्री कितनी है, 1 है ना, समझ गए। ये हम लिखे डिग्री, यानी हिंदी में बोलते हैं घात, है ना, समझ गए। एक एक्टिविटी हुई। अब दूसरी एक्टिविटी ध्यान दो, एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 1 है, एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी यानी स्कृति नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 1 में अपन से क्लासिफाई किए लीनियर एंड क्वाड्रेटिक, वर्ग एंड रेखीय। अब हमारे पास हमको इनके कोएफिशिएंट लिखते रहना चाहिए। अब हमको कुछ दूसरी एक्टिविटी देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5x एंड 5x स्क्वायर, है ना। अब हमारे पास कोएफिशिएंट लिखते रहना चाहिए। कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट हिंदी में बोलते हैं गुणांक, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणांक। कोएफिशिएंट पहचानते आना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर कोएफिशिएंट ऑफ x, coefficient of and coefficient of constant term, है ना, स्थिर पद, इसको क्या बोलेंगे, गुणांक। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स वर्ग का गुणांक, एक्स का गुणांक। अब हमारे पास एग्जाम्पल 3 है, तो हम यहाँ 3 बॉक्स बनाएंगे। अब देखो कितने एग्जाम्पल है, 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉमा है, तो हम एक्स वर्ग का गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट मतलब ये जो आपके पास वेरिएबल है उसके सामने कुछ दिख रहा है क्या, 1, है ना। फिर यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 3, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 5। पहचान क्या आ गया, यानी आप यहाँ पे ध्यान दिए, है ना। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पे, 3, फिर यहाँ एक्स का गुणांक कितना है, -5, तो यहाँ कुछ है क्या, नहीं, डैश, कुछ भी नहीं है। अब कांस्टेंट टर्म पहले बहुपदी में कौन सी है, -5, दूसरे बहुपदी में कुछ कांस्टेंट टर्म है क्या, नहीं है, तो डैश, तीसरे में भी नहीं है। यानी हमको सबसे पहले कंपेयर पढ़ लिया हमने। अब हमको एक कोएफिशिएंट क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, वो देखिए अपन सेकंड एक्टिविटी में। गुणांक किसे कहते हैं, कोएफिशिएंट किसे बोलते हैं, कोई भी पॉलीनोमियल रहती है, वो पॉलीनोमियल के आगे में जो नंबर में लिखे रहते हैं, ऐसे 3, 5 वगैरह आंकड़े, वो आंकड़ा मतलब कोएफिशिएंट। एक्स स्क्वायर के आगे कौन है छुपा हुआ, आपको दिख रहा है क्या, नहीं, बट वहां हुआ है। एक्स स्क्वायर के आगे क्या दिख रहा है, 3, फिर एक्स स्क्वायर के आगे 5, यानी अपन पूरे किसके कोएफिशिएंट देखे, एक्स स्क्वायर के, तीनों में 1, 2, 3, है ना।
एक्स वर्ग का गुणन देखिए, दूसरे इसमें क्या, अब एक्स का गुणन 3, एक्स का गुणन यहाँ 5, वहां कुछ भी नहीं तो डॉट। अब आपको तीनों एग्जाम्पल समझ गए, या फिर यहाँ पे आप डॉट की जगह 0 लिख सकते हो, 0। तो दोनों एक्टिविटी आपको समझ गई। अब तीसरी एक्टिविटी है वर्ग समीकरण को का जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, सामान्य रूप को ध्यान में रखते हुए एक थर्ड एक्टिविटी करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्टकट, या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। वर्ग समीकरण का सामान्य रूप, क्या पढ़े थे हमने, क्या बताया था, याद है? इसका वर्ग समीकरण का सामान्य रूप है एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसको ध्यान में रखते हुए कुछ मैं पॉलिनॉमियल देता हूं। यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनको जनरल फॉर्म में लिखना है, कुछ वर्ग समीकरण है सामान्य रूप में लिखना है, और यहाँ ये बी और सी की वैल्यू कंपेयर करके, इससे कंपेयर करके देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, वाई स्क्वायर बराबर 2y माइनस 7, एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0। अभी 3 एग्जाम्पल की तरफ ध्यान दो। तीनों वर्ग समीकरण पहले क्यों है, क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि इनकी डिग्री 2 है, इससे मिलता जुलता है। सबसे पहले ये सामान्य रूप में लिखेंगे अपन, तीनों को सामान्य रूप में लिखता रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर बी एक्स सी और 0। कुछ टर्म ऑप्शन यदि रहा तो अपन वहां ये की वैल्यू ए नॉट इक्वल टू 0, है ना, और ये ए की वैल्यू अपन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, यदि नहीं रहा तो अपन 1 ले सकते हैं। बट ये की वैल्यू 0 नहीं होना, तो शायद ये की वैल्यू 1 है, यहां भी ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 है। अभी इनको सामान्य रूप में लिखना है, तो यहां एक्स वर्ग या एक्स वर्ग है, तो अपन इसको 1x वर्ग लिख सकते हैं। हमने बोला था, है ना, ये की वैल्यू सी और ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू अपन 0 लिख सकते हैं, सॉरी ए की ए और बी की वैल्यू 0 लिख सकते हैं, बट ये की वैल्यू अपन 0 नहीं लिख सकते, सॉरी बी और सी की वैल्यू अपन 0 लिख सकते हैं, नहीं रही तो ये की वैल्यू 0 नहीं लिख सकते, यहां पर है छुपा हुआ। उसके बाद प्लस, ये प्लस आ गया, bx, यहाँ bx की तरफ ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है ना, तो ऐसे जगह b की वैल्यू 0 लिख के अपन इसको क्या लिख सकते हैं, 0x, है ना, 0x, फिर प्लस आ गया। अब यहां प्लस है, यहां माइनस है, साइन चलता है, c मतलब 4,
या ऐसा भी लिख सकते हैं +-4 बराबर 0, है ना। एक्चुअली प्लस माइनस क्या हो गया फिर वो ax वर्ग bx और ये c बराबर 0। इससे अपन अब कंपेयर करो, a मीन्स 1, b मीन्स 0, c मीन्स -4। समझ गया क्या आपको पहला एग्जाम्पल। अब दूसरा देखो, दूसरा में यहाँ तीनों टर्म है 1 2 3, बट इसके फॉर्म में नहीं है। यहाँ 0 की कमी दिख रही है हमको। हम इसको सबसे पहले ऐसा कन्वर्ट करेंगे रफली। ये 2y क्या है, y² माइनस इज इक्वल टू 2y माइनस 7 है, तो हम ये 2y को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। y² माइनस 2y, 7 को भी इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। प्लस चिन्ह है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो उस साइड ये जब दोनों इधर आए इक्वल की इस साइड, तो इधर क्या बचा, 0, है ना। तो अब हम इधर ध्यान दो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 1y², एक्चुअली 1 छुपा हुआ है, प्लस साइन चलता है -2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। यानी यहां पे तीनों टर्म थे, चौथा टर्म 1 2 3 4, चौथा पर 0 नहीं दिख रहा था, वो 0 को लाए हमने। और वो तीनों एक साइड होना है, वन साइड लेफ्ट हैंड में होना। राइट हैंड में से क्या रहना चाहिए, 0। तो पहले ऐसा हम कन्वर्ट किए, ठीक है, थे कुछ नहीं थे। अब हम ये मीन्स 1, बी मीन्स कंपेयर करते जाओ, a मीन्स 1, b मीन्स -2, c मीन्स 7। समझ गए क्या। अब तीसरा एग्जाम्पल ध्यान दो, तीसरे में कुछ चीजों की कमी है ना। यहां पे ax² की जगह 1x², bx ऑलरेडी है, 2x है, कमी किसकी है, तो c की। तो c की जगह तुम 0 ले सकते हैं और भी इक्वल का साइन, और ये आपका 0। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, जो नहीं है उसकी जगह 0 ली। यहां कौन नहीं था, bx नहीं था, उसकी जगह 0x लिए, बाकी सब थे। यहां ये देखो ये नहीं था। अब हम ये मीन्स 1, b मीन्स 2 और c मीन्स 0। आज हम क्या पढ़े, सबसे पहले डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट गुणांक पहचान करना चाहिए, गुना करने की यहाँ ये 3 ये। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद, जनरल फॉर्म में सामान्य रूप में लिखने के बाद ए और बी और सी की वैल्यू निकालते आना चाहिए। ऐसे फॉर्म में नहीं रहा तो कन्वर्ट करो, नहीं तो फिर नियम क्या बोल रहा है, बी और सी की वैल्यू 0 लगा के लिख सकते हैं। देखो यहाँ मैं बी की वैल्यू 0 लगाया, यहाँ सी की वैल्यू 0 लगाया। यहाँ ए बी सी तीनों थे, ए बी सी, बट कमी किसकी थी, 0 की। सिर्फ यहाँ क्या करना पड़ा, ट्रांसफर करना पड़ा। ट्रांसफर करते वक्त ये दोनों राइट हैंड में थे, लेफ्ट और राइट, तो वो लेफ्ट हैंड में लाते वक्त साइन चेंज किया, जहाँ प्लस है वहां माइनस, माइनस है वहां प्लस, तो राइट हैंड में क्या बचा है वहां, तो 0 बचा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक, आपको वर्ग समीकरण परीक्षक देना चाहिए। डिसाइड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण पहचानो। कुछ मेरे पास एग्जाम्पल है, 3x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। दूसरा एग्जाम्पल है 9y²
प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तीसरा एग्जाम्पल है m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चौथा एग्जाम्पल है l प्लस 2 l माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब चारों एग्जाम्पल में से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको पहचान करना चाहिए। वर्ग समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानेंगे? डिग्री 2 होना तो वो वर्ग समीकरण। तो यहां से पहला एग्जाम्पल 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 है। पूरे तीनों ABC नहीं है तो फिर कुछ कर सकते हैं, लेकिन है ना। तो यहाँ इसकी डिग्री कितनी है? इसकी घात ऑलरेडी 2 है करके वर्ग समीकरण है बस, है ना। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस। दूसरा गणित देखो 9y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको इसने कन्वर्ट वगैरह करने के लिए बोला, इसके फॉर्म में लिखने के लिए बोला, बस है क्या पहचाना। मैंने क्या बोला था? डिग्री 2 होना, तो बस डिग्री कितनी है? घात कितना है? 2, तो बस वर्ग समीकरण है ना। दिस इज, है ना, सॉरी इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तीसरे एग्जांपल में मेरे को शायद डिग्री कितनी दिख रही है? इसकी डिग्री दिख रही है m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। डिग्री कितनी है? 3। घात कितना है? 3 करके अपन क्या बोलेंगे? वर्ग समीकरण नहीं है। क्या लिखेंगे अपन? इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट चौथे में थोड़ा, चौथा एग्जांपल ध्यान दो ना, कुछ डिग्री 2 दिख रही है ना 3, बट 1 दिख रही थोड़ा, लेकिन हम उसको पहले थोड़ा सा उसको सॉल्व करना पड़ेगा। चौथा एग्जांपल क्या है? l माइनस l प्लस 2 l माइनस 5 इज इक्वल टू 0। थोड़ा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या होगा? ये l का मल्टीप्लाई l माइनस 5 के साथ, यहाँ का फर्स्ट टर्म के साथ सेकंड ब्रैकेट कंप्लीटली, प्लस 2 सेकंड टर्म के साथ सेकंड ब्रैकेट, ऐसा मल्टीप्लाई, है ना। अल्टरनेट हुआ, यहाँ का फर्स्ट टर्म इसके साथ, सेकंड टर्म इसके साथ। अब l इंटू l इसके, l इंटू 5 5l, 2 इंटू l 2l, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 0। अब 5l 2l 5 में से 2 गए तो 3l, बड़ी संख्या का चिन्ह ग्रेटर नंबर ऑफ साइड माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब हमको डिग्री 2 दिखने लगी, पहले डिग्री दिखे नहीं, तो कहीं कहीं कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसकी डिग्री कितनी आ गया? 2, यानी घात कितना आ गया? 2, इसलिए वर्ग समीकरण है ना। ठीक है, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज का टॉपिक समझा गया? गेट करो। तो आज यहीं पे रुकते हैं और हम आपको होमवर्क देते हैं। होमवर्क